बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम के हमारे कुछ काश्तकार जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। मुख्तलिफ खेतों से कुछ इस तरह की तस्वीरें भेज रहे हैं। उनकी फसल जब सिटा निकाल रही है तो आधा सिटा निकाल रही है, यानी नामुकम्मल सिटा निकाल रही है। बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि सैकड़ों एकड़ के ऊपर ये बीमारी इस वक्त नज़र आ रही है। आधा सिटा निकालने का मतलब यह है कि उनकी पैदावार 50% सीधी सीधी कम हो गई है। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है, इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं, आया कि ये कितनी ज़्यादा फैल जाएगी, कितना ज़्यादा हमारी फसल का नुकसान करेगी। ये तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे। इसी के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। कश्मीरी गंदम का जो आधा सिट्टा आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये कोरे की वजह से है। इस साल हमारे मुल्क में मामूल से कुछ ज्यादा कोरा पड़ा। अब कोरा जो है वो गंदम की फसल के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन पहले 45 दिन के अंदर। उसके बाद जब कोरा पड़ रहा होता है तो ये हमारी गंदम की पैदावार को मुतासर कर रहा होता है। हम सब जानते हैं कि गंदम का पौधा जो है वो 55-60 दिन का जिस वक्त होता है तो उसके अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। हमें वो सिट्टा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन तने के अंदर वो सिट्टा बन रहा होता है। उस वक्त आप किसी भी किस्म का दबाव देते हैं अपनी फसल को तो आपकी पैदावार मुतासर हो सकती है। हमारे कुछ काश्तकार दोस्त जो हैं वो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देते हैं, उससे भी पैदावार कम हो रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जड़ी बूटियों वाला जो स्प्रे है वो पहले 45 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। उसके बाद जब पौधा सिट्टा बनाना शुरू कर देता है 55 से 60 दिन की उम्र के अंदर, उसके बाद फिर किसी किस्म का कोई जड़ी बूटियों वाला स्प्रे भी नहीं करना चाहिए, किसी किस्म का कोई और दबाव भी अपनी फसल को नहीं देना चाहिए। अब गंदम की फसल के अंदर कोरा अगर शुरू में पड़ जाए, यानी टिलरिंग स्टेज के ऊपर पड़ जाए, तो ये शगुफों की तादाद में इजाफा कर देता है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। लेकिन कोरा अगर 60 दिन की फसल के ऊपर पड़ता है तो फिर ये दबाव दे रहा होता है हमारी फसल को, इससे फिर हमारी पैदावार कम हो रही होती है। पत्ते जल रहे होते हैं, पत्तों का जलना तो बाद में ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो अंदर सिट्टा जो मुतासर होता है उससे फिर हमारी पैदावार कम हो रही होती है। कश्मीरी गोब की हालत के अंदर अगर हमारी फसल हो और उस वक्त कोरा अगर पड़ जाए तो ये जिनसी हिस्सों को मुतासर कर रहा होता है, खास तौर पे जो नर हिस्सा है उसे मार देता है, जिसके नतीजे के अंदर दाने कम बनते हैं और सिट्टा जो बाद में निकलता है तो वो सफेद रंग का निकल रहा होता है। इसके अलावा कोरा अगर ज्यादा वक्त के लिए पड़ जाए तो दानों का जो घर होता है, जिसे इंग्लिश के अंदर फ्लोरेट कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं, उर्दू के अंदर आप इसे घुंडियां भी कह सकते हैं, दानों की जो घुंडियां होती हैं वो नहीं बनती ज्यादा कोरे पड़ने की वजह से। यही वजह है कि गोब की हालत के अंदर कोरा पड़ा, जिससे जो अब सिटे निकल रहे हैं तो घुंडियों के बगैर निकल रहे हैं। आधा सिटा घुंडियों के साथ है और आधा सिटा जो है वो घुंडियों के बगैर ही निकल रहा है। अब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। ये नुकसान हमारा आज नहीं हुआ बल्कि 15 दिन पहले हुआ था जब कोरा पड़ा था। अब ये हमें सिर्फ नजर आ रहा है। अब इसका कोई स्प्रे नहीं है, आप किसी भी तरह से इन घुंडियों को नहीं लगा सकते, इस सिट्टे को मुकम्मल नहीं कर सकते, कोई ऐसी स्प्रे नहीं है जो इसका इलाज कर दे। अब आप सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। काश्तकार भाई, अगर ये कोरा जो है वो दाने की भराई के वक्त, यानी जो हमारा गंदम का दाना दूधी हालत में होता है, उस वक्त ज्यादा कोरा पड़ जाए तो दाने सुकड़ जाते हैं। उन दानों को हम फिर बीज के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका उगाव भी मुतासर होता है। काश्तकार, ये कोरे का जो पड़ना था ये एक आसमानी आफत भी आप इसे कह सकते हैं, इसे आप क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, इसे माहौलियाती तब्दीली कह लें, आप इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इससे हमारी पैदावार तो कम हो गई है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि इसी वक्त वो इरादा कर लें कि गंदम की फसल जब आएगी तो वो उशर अदा करेंगे। उशर का देना लाजमी होता है, ये हमारे यतीमों मस्किनों का हक होता है। गंदम की फसल के अंदर जब आपकी पैदावार आती है, 100 मन अगर आपकी पैदावार आई है और फर्ज करें 5 मन दाने जो हैं वो यतीमों मस्किनों के लिए हैं, तो फिर उन दानों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी फसलों का उशर अदा करके हम इस तरह की तमाम आसमानी आफात से बच सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।